Hey guys, welcome to the class। मैं हूं आपका टीचर रजत सैनी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू आर एंजॉइंग योर लाइफ। तो इसी एंजॉयमेंट के साथ शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें। सो गाइस, मैं आपके लिए लाया हूं एक कंप्लीट सीरीज ऑफ मैथमेटिक्स, साइंस एंड इंग्लिश। तो इस चैनल पे हम पढ़ने वाले हैं कंप्लीट सिलेबस ऑफ मैथ, कंप्लीट सिलेबस ऑफ साइंस एंड कंप्लीट सिलेबस। और एक इम्पोर्टेंट और न्यूज देनी है आपको कि जो ये लेक्चर होने वाले हैं सारे के सारे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ाए जाएंगे। मीन्स हिंदी मीडियम के स्टूडेंट और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स इस लेक्चर का फायदा उठा सकते हैं। सो इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर नंबर हम करने जा रहे हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। सो इससे पहले आप जानते हो, आप पढ़ के आए हो कि नंबर कौन से होते हैं। आप मुझे बताइए किस किस टाइप के नंबर्स आपने पढ़े हो। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये क्या होती है, हमें बताइए हमें क्या है ये। तो आप लोगों ने सही बताया, ये है हमारी नंबर लाइन। तो नंबर लाइन को रिप्रेजेंट किया जाता है इस फॉर्म में। तो आप मुझे इसमें से बताइए, अब इसमें से नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? यस गैस, नेचुरल नंबर कौन से होता है, कहां से शुरू होता है, कहां पे खत्म होते हैं? सो गैस कीजिए, प्राकृत संख्याएं। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1। देखो नेचर, नेचुरल का मतलब क्या होगा? नेचर। प्राकृत का मतलब क्या होगा? प्रकृति, जो नेचर ने हमें दिया। और नेचर ने नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होते हैं वो स्टार्ट होंगे हमारे हमेशा 1 से। और ये किस तरफ जाएंगे? ये लेफ्ट की तरफ जाएंगे या फिर राइट की तरफ जाएंगे? सो ये जो मूव करते हैं इन द राइट साइड। जो नेचुरल नंबर होते हैं हमारे, जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, प्राकृत संख्याएं होती है, वो शुरू होती है 1 से और जाती है अप टू इंफिनिटी। 1 2 3 4 5 6 हजार, 10,000, करोड़, 10 करोड़ और आगे भी चलती रहते हैं। ये इनफाइनाइट होते हैं। इनफाइनाइट मतलब अनंत, ये आगे तक जा सकते हैं, इनका कोई भी अंत नहीं है। तो सेकंड टाइप के नंबर होते हैं हमारे होल नंबर्स। तो अगर हम 0 से चलना स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 एंड अप टू सो ऑन, तो ये हो जाते हैं हमारे होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। तो ये नेचुरल नंबर जो होते हैं हमारे स्टार्ट कहां से होते हैं? 1 2 3 4। और होल नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं? 0 से स्टार्ट कर देते हैं। तो अब मुझे बताइए, अगर हम राइट की बजाय लेफ्ट में मूव करना शुरू कर देते हैं 0 से, तो ये कौन से नंबर होंगे हमारे पास? गैस व्हाट, क्या होगा इन नंबर्स के बारे में बताइए मुझे। आप सभी पढ़ चुके हैं नंबर्स के बारे में, बताइए मुझे कौन किस टाइप के नंबर हो सकते हैं? -1 -2 -3। यस यू आर राइट। तो ये होते हैं हमारे इंटीजर्स। अगर हम मूव करते हैं वो नंबर जो नेगेटिव फॉर्म में भी होते हैं और पॉजिटिव फॉर्म में भी हो सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं, बताइए मुझे। यस आप सही जवाब दे रहे हैं। ये होते हैं हमारे इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम बोलते हैं पूर्णांक। तो ऐसे नेचुरल नंबर या ऐसे होल नंबर जो नेगेटिव फॉर्म में भी होते हैं, नकारात्मक फॉर्म में भी होते हैं, वो होते हैं हमारे इंटीजर्स। तो लेट्स चेक देम। तो कैसे हम डिस्कस करेंगे? अच्छा, हम कुछ करने जा रहे हैं अभी। आपसे मैं कुछ क्वेश्चंस कर रहा हूं, तो आपको मुझे बताना है कि वो कौन से नंबर है। वो नेचुरल नंबर है, होल नंबर है या फिर इंटीजर्स है। तो आपको मुझे बताना है। इफ आई से एग्जाम्पल, अगर मैं ले लेता हूं 5, तो बताइए क्या मुझे नेचुरल नंबर होगा? बताइए गैस व्हाट। यस इट इज नेचुरल नंबर। यह पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या होगी। क्या यह होल नंबर होगा? यस इट ऑल्सो बिलोंग्स टू। देखो ये जो साइन होता है, ये सिंबल होता है बिलोंग को, मतलब कि जो 5 है नेचुरल नंबर में इंक्लूडेड है। क्या ये होल नंबर होता है? यस ये होल नंबर में भी होता है। क्या ये इंटीजर हो सकता है? क्या ये पूर्ण संख्या हो सकता है? पूर्णांक, हाँ ये पूर्णांक भी हो सकता है। और पूर्णांक को हम डिनोट करते हैं Z से, होल नंबर को डिनोट करते हैं W से, और प्राकृत संख्या को हम डिनोट करते हैं N से। तो आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, होल नंबर कौन से होते हैं। नेचुरल नंबर मीन्स प्राकृत संख्याएं, होल नंबर पूर्ण कौन संख्याएं कौन सी होती हैं, और इंटीजर्स पूर्णांक कौन से होते हैं। गॉट इट? आप इन सभी को बेटा अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। तो क्या हमारे पास बस इसी टाइप के नंबर्स होते हैं? इससे ज्यादा भी नंबर्स हो सकते हैं।
क्या आपने इन नंबर्स के अलावा 1 2 3 4 -1 2 3 4 0 इनके अलावा भी कुछ डिफरेंट टाइप के नंबर्स देखे हैं? बताइए मुझे, गैस कीजिए कि क्या इससे अलग टाइप के भी नंबर होते हैं। तो इसका आंसर है हाँ, इस अलग टाइप के भी नंबर्स होते हैं। जैसे बताइए मुझे एग्जांपल्स। तो एक ने मुझे बताया एग्जांपल हो जाएगा जैसे इसका 1/2। 1/2 रियली क्या ये नंबर होता है कोई? हाँ ये नंबर होता है। तो 1/2 हमारा कौन सा नंबर होता है? पढ़ चुके आप इसको 6th-7th क्लास में। तो 1/2 कौन सा नंबर होता है हमारा? ये होता है हमारे पास रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। तो बताइए मुझे, जो ऐसे नंबर, तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? तो ऐसे नंबर, रैशनल नंबर को और अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। जो रैशनल नंबर होते हैं हमारे पास, वो होते हैं ऐसे नंबर जो p/q फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। किस फॉर्म में लिखे सकते हैं? p/q। जो यहाँ पर p होता है वो होता है न्यूमिनेटर, मतलब अंश, और जो हमारा ये डिवाइड में होता है इसे हम क्या बोलते हैं बताइए? आप सब जानते हैं इसको, इसे हम बोलते हैं डेनोमिनेटर, मतलब हर। तो p ऐसे नंबर जो p/q फॉर्म में लिखे जा सकते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स। तो ऊपर होता है ये डिवाइड का साइन होता है, इससे ऊपर होता है न्यूमिनेटर अंश, बटे में क्या होता है? हर। मगर इनके लिए एक क्राइटेरिया फॉलो किया जाता है कि q जो होता है बेटा, p/q नंबर को लिखते हैं हम रैशनल नंबर, जहां वेयर p एंड q बिलोंग टू इंटीजर्स। जहां पर p और q किसमें बिलोंग करते हैं? इंटीजर्स में। यह z सिंबल देखा था ना हमने, ये रहा z सिंबल। तो ऐसे नंबर जो नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। p और q क्या हो सकते हैं? 1 2 3 4 -1 2 3 4 ये भी हो सकते हैं। और बट सिर्फ एक कंडीशन होती है, जो q होता है हमारे पास डिनोमिनेटर, ये इक्वल टू नहीं होना चाहिए हमारे किसके पास? 0 के साथ। तो रैशनल नंबर जो होते हैं उनको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर p और q बिलोंग करते हैं इंटीजर्स में, और q मतलब डेनोमिनेटर टर्म कभी भी 0 नहीं लिखी जा सकती। इज इट क्लियर नाउ? तो रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? p/q फॉर्म वाले। तो अब बताइए मुझे, क्या एग्जांपल्स और कुछ कर लेते हैं। -1/5 क्या ये रैशनल नंबर हो पाएगा? बताइए। यस इट इज रैशनल नंबर। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर p जो है वो क्या है? -1 है। यहाँ पर p जो है वो हमारे पास क्या है? -1। q क्या है हमारे पास? 5। तो हमने क्या बोला था? p/q बिलोंग करते हैं इंटीजर्स में। तो p या q दोनों प्लस भी हो सकते हैं और माइनस भी हो सकते हैं। बस एक कंडीशन ये होनी चाहिए कि q इक्वल टू नहीं होना चाहिए 0 के। मीन्स यहाँ पर q तो 5 के इक्वल है, तो ये क्या है हमारे पास? रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर जो होते हैं बेटा, उनको हम डिनोट करते हैं q से, कैपिटल Q से। किससे डिनोट करते हैं इनको हम? कैपिटल Q से। परिमेय संख्या को हम डिनोट करते हैं Q से। तो अब हम देखें कुछ और एग्जांपल्स। क्या 1000/99 क्या ये रैशनल नंबर हो पाएगा? ऑब्वियसली हो पाएगा ये। अच्छा मुझे ये बताइए, क्या 5 रैशनल नंबर होगा? क्या तुम कह रहे हो नहीं? अच्छा कुछ कह रहे हैं यहाँ पर हो पाएगा। तो क्या कंफ्यूजन है? हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? सो लेट्स चेक इट। 5 का मतलब क्या होता है? जो सही बोले तुम बताओ मुझे। हाँ भाई, ये जो 5 है वो क्यों हो पाएगा रैशनल नंबर? अच्छा तो ये इसलिए हो पाएगा क्योंकि 5 को हम लिख सकते हैं 5/1। वेरी गुड, इम्प्रेसिव। तो मतलब कुछ लोगों को पता है कि 5 को हम लिख सकते हैं 5/1। ये तो आप सबको जानते हो ना, सभी जानते हैं इस बात को। तो 5 को हम लिख सकते हैं 5/1। तो क्या ये p/q फॉर्म का हुआ? बिल्कुल हो गया। तो p/q फॉर्म का हो गया ना। और यहाँ पर q क्या है? q यहाँ पर 1 है, और हमारे पास कंडीशन क्या नहीं होनी चाहिए? q 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब जो 5 है, 5 क्या होगा? वो हमारे पास रैशनल नंबर होगा। वेरी गुड फॉर दैट। अच्छा मुझे बताइए, -10 क्या ये रैशनल नंबर हो पाएगा? ऑब्वियसली। तो -10 को हम क्या लिख सकते हैं? -10/1। तो ये भी किस फॉर्म का है? p/q फॉर्म का। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास? रैशनल नंबर, परिमेय संख्या।
आई होप यू गाइस गॉट द आइडिया। चलो कुछ और एग्जांपल्स कर लेते हैं। अगर मैं ले लेता हूं 0/5, क्या रैशनल नंबर हो पाएगा? रेज योर हैंड्स, बताइए मुझे, क्या ये रैशनल नंबर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? सो 0/5, कुछ बच्चे समझ रहे हैं इसको रैशनल नंबर है, कुछ बच्चे कंफ्यूज है और कुछ कह रहे हैं कि ये रैशनल नंबर नहीं है ना। तो क्या फॉलो करें? तो हम देखते हैं इस क्रिटेरिया को। यहाँ पे हमने देखा था जब p/q फॉर्म में लिखा जाना चाहिए, p/4q फॉर्म में लिखा जा सकता है। जहां पर q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, यहाँ पर q क्या है? यहाँ पर q तो 5 है मगर p 0 है। p के लिए तो हमने कोई क्रिटेरिया नहीं रखा था, p तो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4। तो हाँ, तो ये जो होगा हमारा p 0/5, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? एक रैशनल नंबर हो जाएगा। तो 0/5 एक रैशनल नंबर है। सो अभी हम एक बकेट बनाते हैं जिसमें हम डालते हैं बहुत सारे नंबर्स को और सारे नंबर्स को उसी में समझने की कोशिश करते हैं। लेट टेक सम एग्जांपल्स। अब इसको ना और अच्छे से समझते हैं हमने किया क्या। देखो, नेचुरल नंबर जो होते हैं, प्राकृत संख्या, वो क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 ऐसे होते हैं। अगर नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड कर देता हूं तो ये क्या हो जाता है हमारे पास? होल नंबर। क्लियर है? अगर मैं इन सभी नंबर्स, अब देखिए, अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करूं तो वो सिर्फ ये है, बाहर के इंक्लूडेड नहीं है। अगर मैं होल नंबर की बात करूं तो इसके अंदर आने वाले सारे के सारे नंबर्स, जैसे कि 0 और 1 2 3 4 5, ये सारे क्या हो जाएंगे? हमारे होल नंबर्स। इसी तरह इन नंबर्स में अगर मैं नेगेटिव और ऐड कर देता हूं तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? इंटीजर्स। मींस इंटीजर जो है इस गोले के अंदर के सारे, इस सर्कल के अंदर के सारे नंबर, मींस -8 -1 -100,000 -54 और 0 1 2 3 4, ये सारे क्या है हमारे पास? इंटीजर्स है। नाउ क्लियर हो रहा है अब आपको आइडिया? यस, गुड। अगर आपको क्लियर हो रहा है तो हिट द लाइक बटन। सो अगर मैं बात करता हूं ऐसे नंबर जो माइनस के फॉर्म के होते हैं, -3/5 5/6 8/9, ऐसे नंबर जिसमें ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं और ये भी हैं, तो ये सारे के सारे नंबर जो है हमारे क्या हो जाएंगे? Q मीन्स रैशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं। तो क्या इनके अलावा भी कोई नंबर हो सकते हैं? यस, हो सकते हैं। इनके अलावा हमारे पास होते हैं, रैशनल के अलावा होते हैं हमारे पास इरेशनल नंबर्स। तो अपरिमेय संख्या होती हैं ऐसी जैसे कि जो p/q फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती। ऐसे नंबर्स जो हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते उन्हें हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याएं। इसके जैसे कुछ एग्जांपल्स अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे कि √2, इसको p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, क्या हमारे पास इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। √3, √8, पाई एटसेट्रा, ये जितने भी नंबर्स होते हैं ये हमारे पास होते हैं इरेशनल नंबर्स। इज इट क्लियर नाउ? अगर मैं बात करता हूं √25, तो क्या ये इरेशनल नंबर है, रैशनल नंबर है? रेज योर हैंड, बताइए कमेंट सेक्शन में, बताइए मुझे अभी कि क्या ये रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है? आई वॉन्ट योर आंसर, आई वॉन्ट योर आंसर, जल्दी बताइए मुझे। यस, जो ये हो पाएगा हमारे पास वो हो जाएगा, बताइए, ये हो जाएगा हमारे पास रैशनल नंबर। क्या √5 रैशनल नंबर है? मगर आपने तो अभी बताया था कि सर, आपने तो अभी ये बताया था जो रूट की फॉर्म के होते हैं वो तो इरेशनल नंबर्स होते हैं, तो ये रैशनल कैसे है? इसको ध्यान से देखिए। √25 किसका एग्जैक्ट आंसर क्या होता है? √25 होता है हमारे पास 5, है ना? तो √25 का क्या हो जाता है? 5। तो 5 जो है हमारे पास वो क्या है? वो तो हमारे पास क्या है? रैशनल नंबर है ना? तो ये जो होगा वो क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर हो जाएगा। तो √25 क्या नहीं है? वो नहीं है, क्या नहीं है? वो इरेशनल नहीं है। इरेशनल को हम डिनोट करते हैं आई से, अपरिमेय संख्या। क्लियर है? तो ऐसे ही √4 की अगर मैं बात करता हूं तो ये क्या हो जाएगा? 2। तो ये भी क्या है हमारे पास? रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर नहीं है। क्लियर है? तो आई होप अब आपको सारे के सारे नंबर्स के बारे में पता लग गया होगा, है ना? तो अब हम पढ़ चुके हैं मैक्सिमम टाइप के नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, तो ये सभी पढ़ चुके हैं हम। तो नंबर सिस्टम को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें नंबर्स को पढ़ना पड़ेगा। कितने टाइप के नंबर्स, हाउ मेनी टाइप ऑफ नंबर्स वी हैव।
अगर हमें नंबर्स के बारे में अच्छा पता होगा तो हम जान पाएंगे नंबर सिस्टम के बारे में, संख्या पद्धति के बारे में भी। तो इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल कवर आवर एक्सरसाइजेस। दिस वाज द थ्योरी ऑफ द चैप्टर। So I hope you like the video. If you like the video, hit the like button, share it with your friends and help them to learn mathematics, science and English. We gonna cover all the syllabus in the lockdown period. So bye bye guys. Take care yourself. Goodbye and keep learning, keep enjoying. Bye.